साथियों, अगर 11 महीने सेना में काम करने के बाद एक अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी दी जा रही है तो यह बहुत ही कम है। इसको लेकर बहुत सारे लेटर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं और साथ ही आईटीआर भी बहुत सारे डाले गए हैं। तो साथियों, यह लेटर किसके माध्यम से डाले गए हैं और यह कौन डाला है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है, जब अग्निपथ स्कीम को देश में लागू किया गया था उस समय अग्निवीरों को 30 दिन की लीव प्रावधान किया गया था। यानी एक अग्निवीर सेना में 11 महीने काम करेगा, उसके बाद उसको 30 दिन की लीव दी जाएगी। वह लीव 3 फेज में भी 10-10 दिन करके लिया जा सकता है। उसके साथ ही अगर आप चाहे तो 2 फेज में भी ले सकते हैं 15-15 दिन करके। वह उनके मर्जी पर डिपेंड करता है कि अग्निवीर एक बार में 30 दिन का लीव लेंगे कि 3 फेज में करके लेंगे या 2 फेज में। सरकार ने इस लीव कोटा को भी बढ़ाया है। आगे ये प्रोसेस जारी रहेगा। जल्द से जल्द एक नई खुशखबरी अग्निवीरों को मिलने वाला है। तो साथियों, क्या क्या अग्निवीरों के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम देंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। काफ़ी आईटीआर डालने के बाद अग्निवीर के लीव में सुधार आया था। यानी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक साल में 30 दिन की छुट्टी का प्रावधान सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई थी। यानी कि अग्निवीर 11 महीना सेना में कार्यरत रहेंगे, उसके उपरांत उनको 30 दिन का लीव मिलेगा। अब सरकार उसके बाद अग्निवीर की 35 डे का लीव का प्रावधान 2024 में ही कर दी थी। लेकिन साथियों, अभी जो अपडेट है कि अग्निवीर की 50 दिन की लीव हो सकती है। आने वाले समय में अब इसके कितना समय लग सकता है और जितना जल्द हो सकता है सरकार उतना ही जल्द करेगी। लेकिन एक अनुमान लग रहा है कि 2026 में इसको लागू किया जाएगा। ये साथियों, बात करते हैं जो अग्निवीर की 50 दिन की लीव का प्रावधान है वो की जाएगी तो किस आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, उसमें जो आपका 30 दिन होगा उसमें एल यानी कि एनुअल लीव के हिसाब से बनेगी और 20 दिन जो होगा वो सरकार की तरफ से सीएल में काउंट किया जाएगा। बता दूं कि काफ़ी सारे कंपटीशन चल रहा है। ऐसे ऐसे अग्निवीर हैं जो ड्रोन फाइटर हैं, जो काफ़ी सारे इवेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करें कि एक यूनिट में 20 अग्निवीर है तो 20 में से 15 अग्निवीर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हर जगह पे फर्स्ट आ रहे हैं उनको कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, इसमें भी सिलेक्शन करना बड़ी ही मुश्किल है क्योंकि वो हर जगह एक्सीलेंट कर रहे हैं। अग्निवीरों को सेना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर 20 में से 25% का कोटा ले रहा है तो 5 अग्निवीर ही परमानेंट होना चाहिए। लेकिन उसमें से जो भी क्वालिफाई हो रहे हैं वो 15 अग्निवीर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार वो 10 अग्निवीर जो क्वालिफाइड हैं उनको सेना की ज़रूरत नहीं है, क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? तो जी नहीं, उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। वो है ऑन एंड डिमांड। जब डिमांड होगी तो उनका लेटर अलग से लिया जाएगा, उन अग्निवीरों को अलग से चयन किया जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि सरकार की तरफ से जो 25% कोटे का प्रावधान है, यानी 25% सेना में परमानेंट होंगे और 75% बाहर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग को मैंने डिटेल में यहाँ बताया, जैसे कि 20 अग्निवीर हैं, 20 अग्निवीर में से 15 सेना की जिस बटालियन में है वो कार्यरत हैं, वो किसी कंपटीशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उस पलटन का नाम रोशन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी तो क्या ऐसे अग्निवीरों को सरकार भेज सकती है या सेना घर भेज सकती है? तो आंसर है नो। तो उसका भी कोई प्रावधान निकाला जाएगा। हो सकता है सरकार ये जो 25% का प्रावधान है उसको 40% कर दे और ये बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।